छत्तीसगढ़ का ये त्यौहार पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। यह त्यौहार बताती है कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। युवा और बच्चे इस दिन जमीन पर पाँव कम रखते हैं। वह जमीन के ऊपर 6 से 25 फीट पर चलते हैं, वो भी गेड़ी की मदद से। इस त्यौहार के दिन कृषि के औजार जैसे मशीन, गैती, कुदाली, फावड़ा, ट्रैक्टर की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्यौहार हमारे संस्कृति के जाति व्यवस्था के बीच पारस्परिक निर्भरता और एकजुटता का आदर्श उदाहरण है। और उन लोगों के मुंह में एक तमाचा भी है जो समाज में जाति मतभेद बढ़ाकर समाज को तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। हरेली शब्द का शाब्दिक अर्थ हरियाली से है। हरेली पर्व या हरेली फेस्टिवल का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। इस दिन पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति की पूजा अर्चना की जाती है। हमारा भारत देश प्रकृति का उपासक है और प्रकृति का रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से वन्य जीवों की रक्षा होती है। पर्यावरण संरक्षित कर जीवों को सुरक्षित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का त्यौहार है एक, जिसका नाम है हरेली फेस्टिवल। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषक वर्ग से आते हैं। किसान के खेतों में जब फसल हरा भरा हो जाता है, तब किसान हरेली के त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लोगों द्वारा प्रकृति की पूजा के साथ साथ फसल की कामना की रक्षा करने के लिए पूजा करते हैं। इस पूजा का उद्देश्य रहता है कि किसानों के फसल में जो भी बीमारी आए या कीट पतंगों से किसानों का फसल की रक्षा हो सके और किसानों को अधिक से अधिक उपज मिल सके। हरियाली त्योहार हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को मनाने से पहले खेतों की बुआई या रोपाई का काम या तो हो जाता है या फिर चलता है। इस त्योहार के दिन कृषि कार्य में उपयोग होने वाले औजार जैसे मशीन, गैती, कुदाली, फावड़ा, ट्रैक्टर आदि की साफ सफाई करते हैं और उसे फिर पूजा अर्चना भी करते हैं। इस अवसर पर घर में महिलाएं खासकर छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे गुड़ का चीला बनाती है। काफी स्वादिष्ट होती है गुड़ का चीला। इस दिन बैल, भैंस, गाय को बीमारी से बचाने के लिए बगरंडा और नमक खिलाने की परंपरा होती है, क्योंकि बगरंडा में औषधि गुण रहती है और जब बगरंडा के साथ गाय को नमक खिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गाय को बीमारी से बचाने में ये मदद करता है। युवा और बच्चे इस दिन गेड़ी चढ़ने का मजा लेते हैं। इस दिन कुछ लोग बहुत ऊंची गेड़ी लगभग 20 से 25 फीट का गेड़ी भी बनवाते हैं। कुछ स्थानों पर गेड़ी दौड़ की प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। हरेली पर्व में गांव और शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सुबह पूजा अर्चना के बाद गांव के चौक चौराहों पर युवा और बच्चे के ग्रुप्स एकत्रित होते हैं और नारियल फेंक प्रतियोगिता खेली जाती है। इस प्रतियोगिता में लोग नारियल को फेंक कर उसकी दूरी नापते हैं और हारने और जीतने का सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। हरेली त्योहार के दिन यादव समाज के लोग सुबह से ही लोगों के घरों में जाकर गाय, बैल और भैंसों को नमक और बगरंडा की पत्ती खिलाते हैं और इसके बदले किसान भाई यादव समाज के लोगों को स्वेच्छा से दाल, चावल, सब्जी और अन्य उपहार देते हैं। इससे उनके बीच एकजुटता बढ़ती है। इसी दिन लोहार या विश्वकर्मा जो संप्रदाय के लोग होते हैं, किसानों के घर पर जाकर मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती और चौखट पर कील ठोककर आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने पर घर के लोगों का अनिष्ट से रक्षा होती है। ऐसा घर के लोगों की रक्षा के लिए लोहार समुदाय के लोग करते हैं। इसके बदले किसान उसे स्वेच्छा स्वरूप दाल, चावल और सब्जी या नगद भेंट करते हैं। इससे हमारे समाज की एकजुटता बढ़ती है। भारतीय त्यौहार ही है जो हमें एकजुट रहने में मदद करती है। इसलिए कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग ही भारतीय त्यौहार को टारगेट बनाते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी लोग को बुद्धिजीवी नहीं कहना चाहिए, उन्हें बुद्धिजीवी लोग कहना चाहिए, क्योंकि वे लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं या समाज के
को तोड़ने का काम करते हैं। हरेली के दिन तंत्र विद्या देने की शुरुआत की जाती है। इस दिन गुरु या बैगा अपने शिष्यों को पीलिया, विष उतारने, नज़र से बचाने, महामारी और बाहरी हवा से बचाने के लिए कई प्रकार के मंत्र सिखाते हैं या सिखाने की शुरुआत करते हैं। चूंकि यह दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, इसलिए इस प्रकार की गुप्त विद्या के लिए यह दिन उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गेड़ी लोक नृत्य 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस वर्ष लोग आसानी से गेड़ी खरीद सकते हैं और गेड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी है। हमारे समय में तो हमें हरेली त्यौहार के एक सप्ताह पहले से ही गेड़ी का तैयारी शुरू कर देते थे बनाने के लिए, लेकिन अब राज्य सरकार के सहयोग से गेड़ी को आसानी से उपलब्ध कराया गया है। इसमें राज्य सरकार का एक उद्देश्य है कि जो बसोड़ जनजाति है उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। बसोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो परंपरागत रूप से बांस और लकड़ी के बने सामग्री को बनाकर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनको मदद देने के लिए या उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार इनसे गेड़ी तैयार करवा रही है। हरेली त्यौहार दंतेवाड़ा, बस्तर या अन्य ट्राइबल बेल्ट में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। चूंकि हरेली त्यौहार सावन मास में होता है, तो हरेली त्यौहार के अवसर पर भगवान महादेव शंकर जी की पूजा उपासना भी बड़े धूमधाम से की जाती है। इस त्यौहार के अवसर पर लोगों को प्रकृति से और अधिकता से जुड़ना चाहिए और हरेली के दिन वृक्षारोपण कर प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आप सबको हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार।